जैसा कि ध्यान दीजिए, पहला हमारा चैप्टर क्या है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो ये वैद्युत आवेश क्या होता है, किसे कहते हैं वैद्युत आवेश, तो समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए, वैद्युत आवेश का मतलब ये है, जैसे मान लो ये दो वस्तुएं हैं, ये दोनों क्या हैं, उदासीन हैं। उदासीन का मतलब होता है इन दोनों पर कोई आवेश यानी कोई चार्ज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इन दोनों को अगर आपस में रगड़ दिया जाए, अगर आपस में काफ़ी देर तक इनको थोड़ा रगड़ दिया जाए, तो ये क्या होगा, ये जैसे कि मान लो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। जैसे इसको अगर आपस में रगड़ दें हम ज़्यादा देर तक थोड़ा सा, तो ये आपस में इनको देखो चिपका रही है हल्का हल्का, तो इस प्रकार से चिपकाने का गुण आ जाता है। तो कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश, आवेश के लिए कहेगा तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है और दूसरी वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तब हम कहते हैं आवेशित वस्तु। तो आवेश आपको समझ में आ गया होगा। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उस पर उत्पन्न हो जाता है। और आवेश क्या होता है, कैसे बनता है आवेश, कैसे उत्पन्न होता है आवेश। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, जैसे मान लो ये एक पदार्थ है, ये दो आपस में पदार्थ है, ये दोनों उदासीन हैं। अगर मैं इसको आपस में रगड़ूंगा तो एक होता है, जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, इसके बीच में होता है न्यूक्लियस, मतलब कि नाभिक। क्या होता है, नाभिक। और नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन रहते हैं और प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। ये दोनों नाभिक में रहते हैं। और बाहर जो इसमें जो इसके कक्षक हैं, इनमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बाहर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में गति करते रहते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर रहते हैं। तो प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, कौन सा, प्लस चार्ज, यानी धनावेश। क्या होता है, धनावेश होता है। दो प्रोटॉन, प्रो फॉर प्लस, पी फॉर प्लस और पी फॉर प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज, मतलब ऋणावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर हो गया ऋणावेश, प्रोटॉन पर हो गया प्लस यानी धनावेश, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। तो बात ये होती है, जैसे कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो प्रोटॉनों का ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का होता है। तो मान लीजिए जैसे दो वस्तुएं हैं आपस में, जब इनको हम रगड़ेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर इस पर चले गए, तो अगर मान लो एक ये है वस्तु, एक ये वस्तु है, इन दोनों पर 10 इलेक्ट्रॉन इस पर थे और 10 इलेक्ट्रॉन इस पर थे, और प्रोटॉन भी 10 थे, 10 प्रोटॉन दोनों बराबर थे। अब क्या हुआ, जब हमने इन दोनों को आपस में रगड़ा, तब रगड़ने के बाद क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले जाएंगे, इसमें मान लो चले गए, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए और यहाँ पर बचे 5, यहाँ पर हो गए 15। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज़्यादा हो गई। जब ज़्यादा हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऋणावेश होगा, कौन सा होगा, ऋणावेश। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, तो यहाँ पर होगा धनावेश। क्यों, क्योंकि आप ही सोचो, जिस चीज़ की संख्या ज़्यादा होगी
पावर तो उसी का होगा, यानी कि नाम तो उसी का होगा। इस पर देखिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन पर हमने अभी बताया माइनस चार्ज होता है। अगर माइनस होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो इस पर ऋणावेश होगा। कौन सा होगा? ऋणावेश। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन 10 हैं, इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब कम है तो इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व खत्म, मान लो कम हो गए, तो दबदबा किसका रहेगा? प्रोटॉन का रहेगा, और प्रोटॉन पर है प्लस चार्ज, इसीलिए इसको कहते हैं धनावेशित। क्या कहते हैं? धनावेशित। धनावेशित। इसको कहेंगे हम लोग ऋणावेशित। ऋणावेशित। ये चीजें हैं। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया धनावेश, एक हो गया ऋणावेश। ये बात आपको लोग समझ चुके होंगे। तो हमने बताया इलेक्ट्रॉन कैसे, आवेश बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। और जब हम दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो ये मान लीजिए दोनों पर बराबर आवेश उत्पन्न होगा, बस इतना फर्क रहेगा, एक पर ऋणावेश होगा तो एक पर धनावेश होगा, लेकिन होगा बराबर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर सवाल उठता है क्या सर अगर हम आपस में वस्तुओं को रगड़ेंगे तो क्या इनके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, या नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें से 5 गए, तो इलेक्ट्रॉनों का तो द्रव्यमान होता है, जब 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कुछ तो कम पड़ेगा। जब कुछ कम पड़ेगा इसका मतलब द्रव्यमान इसका क्या होगा? कम होगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि वो वस्तु आवेशित हो रही है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या जा रहे हैं, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया, इससे गए हैं तो इनका द्रव्यमान घट गया। तो यानी कि जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं, आवेशित करते हैं, तो उनके द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद यही सवाल उठता है आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने पहले बता दिया, आवेश के प्रकार। तो आवेश होते हैं 2 प्रकार के। आवेश होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। अब बात करते हैं इनके बीच गुण क्या होता है। देखो धनावेश आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है। तो आकर्षण कब होता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो आकर्षण कब होता है समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, 1 मिनट में समझ में आएगा। देखिए जैसे भाई ये है प्लस चार्ज, प्लस क्यों, ये भी है प्लस क्यों। अब दोनों जब प्लस ही हैं तो आपस में क्या करेंगे? किसी को किसी से प्रेम होगा ही नहीं। ये इसको देखना क्यों पसंद करेगा? क्योंकि ये तो खुद कहता है हम कमाते कमाते मारे जा रहे, लड़का है वो भी लड़का है। अब यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये इसको देखना ही नहीं चाहता। अब क्या करेगा? तो इन दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। आकर्षण नहीं होगा। इसका तात्पर्य हुआ कि समान प्रकृति के आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। तो जैसे मान लो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस जैसे ही माइनस को देखेगा तो इसका मन ललचाएगा। जब मन ललचाएगा तो क्या होगा? ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इससे हाई बाई करेगा, धीरे धीरे अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल जो होगा वो कौन सा होगा? आकर्षण बल। कौन सा होगा? आकर्षण बल। और इनके बीच लगने वाला कौन सा होगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। ये बात आप समझ चुके होंगे कि प्रतिकर्षण कब लगता है और आकर्षण कब लगता है। तो अगर आवेशों की प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है धनावेश या ऋणावेश, तो अगर आवेशों की प्रकृति समान है तो उनके बीच होगा प्रतिकर्षण बल। और अगर आवेशों की प्रकृति विपरीत है, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा? आकर्षण। जैसे कि आप लोग समझ ही रहे होंगे, जैसे कि मान लो कोई एक लड़का किसी लड़की को देखेगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। होगा कि नहीं होगा? उसी तरह समझिए ये माइनस है और ये क्या है? प्लस, तो आकर्षण होगा। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये हो गया आपका वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, आकर्षण बल कब होता है, प्रतिकर्षण बल कब होता है। इसके बाद हम लोग पाठ परिचर्चा करेंगे। दूसरा हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और ये क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैद्युत
क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ये क्या होता है समझो। जैसे मान लो कोई आवेश है, ये आवेश रखा गया, तो इस आवेश के चारों ओर इससे बल रेखाएं निकलेंगी, वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से इससे मान लो निकलेंगी। इससे क्या निकलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं। किसी आवेश से क्या निकल रही है? वैद्युत बल रेखाएं। तो इसके चारों ओर का एक ऐसा एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, जहां पर मान लो कोई दूसरा आवेश जैसे ही यहां तक पहुंचेगा वैसे ही क्या होगा, ये अगर प्लस होगा और ये भी प्लस होगा तो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा तो आकर्षण का बल लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश या कोई अन्य वस्तु क्या करती है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। जहां पर उसको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा होता है उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग? हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे तो हम कल लिख सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ये आपकी डिफिनेशन हो जाएगी। तो आवेश का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर NE। क्या होता है? Q बराबर NE। यहाँ पर Q क्या है? आवेश है, आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये बात आप समझ गए होंगे। ये आवेश निकालने का फार्मूला है जब आपको इलेक्ट्रॉन दिए हों। ई का मान जो होता है निश्चित है, ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ई का मान दिया जाए या ना दिया जाए आपको यही पुट करना होगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।